उस हत्यारे को, उस रेपिस्ट को खोज के सरकार प्रशासन कानून हमें फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन अगर कानून के माध्यम से अगर कानून से बच जाता है, किसी नेता की वजह से, किसी पावर की वजह से अगर रेपिस्ट बच जाता है, तो हमारा अपना हाथ से नहीं बचना चाहिए। उस रेपिस्ट को घर में घुस के उसका धड़ से गर्दन उड़ा देना चाहिए। और तभी जाके जब सरकार न्याय नहीं दे तो हमारे बहन को रेप हो, तो हम जब खुद से न्याय लेना चालू कर देंगे, उस दिन रेप होना बंद हो जाएगा। आदमी को जितनी मिल गया ना कि रेपिस्ट को तुम सजा दे दो, तो सीबीआई जांच करके और सुनिश्चित कर दे कि हाँ पुष्टि हो गया कि हाँ रेप किया है, और रेप पुष्टि करके हमको बता भीम आर्मी वालों का आदेश दे दे कि तुम्हें जो मर्जी सजा देना है दे दीजिए। उसको नापुंसक बना के और दोनों पैर छोड़ देंगे, दोनों हाथ काट देंगे और नापुंसक बना के छोड़ देंगे उसको। और बच्चों को खुला सांड की तरह छोड़ दिया जा रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिल रहा है। तो आखिरी रास्ता जानते हो, फिल्म देखे है ना आखिरी रास्ता, तो जब हमारी बहन और बेटिया की इज्जत नहीं बचेगा तो हम बच के क्या कर लेंगे? हमको बचना नहीं चाहिए। हम बच के जीवित रह के क्या करेंगे? अगर हमारी मान सम्मान स्वाभिमान मेरा सुरक्षित नहीं रह पाया तो मेरा सर सुरक्षित रह के क्या करेगा? और जमीर और बेटी उसी के पास सुरक्षित होता है जिसके पास ताकत होता है। और ताकत कैसा होता है? हाथी वाला ताकत नहीं, जिगर वाला ताकत। जब तक आपके पास जिगर नहीं है जीने का, तो जीना व्यर्थ है। आप मनुष्य बेकार है, किसी का बाप होना बेकार है, आप किसी का भाई होना बेकार है। जो हमारे सामने अगर बहन का रेप हो जाए, बेटी का रेप हो जाए, अगर हम जिंदा हैं तो हम पे लानत है। भारत में आए दिनों दलितों के बहन बेटियों के साथ जो है वो दुष्कर्म किया जाता है, और दुष्कर्म करने के बाद जो है हत्या कर दिया जाता है। इस प्रकार की न्यूज़ न केवल बिहार से, न केवल उत्तर प्रदेश से, बल्कि पूरी भारत से आती रहती है। उत्तर प्रदेश के मनीषा वाल्मीकि जो है वो रेप कांड के बारे में आप पूरी तरह से अवगत होंगे। उसी प्रकार की घटना, उससे भी जघन्य घटना जो है वो हरियाणा से जो है वो मनीषा के साथ हुआ है। और पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसके बाद में उसको हत्या कर दिया। इस घटना को लेकर के भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में जो है वो आवाज उठाई, और बाकायदा तख्ती के साथ और संसद भवन में ने बोला भी, और उसके बावजूद भी जो है वो मनीषा को न्याय नहीं मिल रहा है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो भारती जी हैं, वीरेंद्र भारती जी, जो पटना जिला के पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हैं। ये क्या कहना चाहते हैं इस जघन्य घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारती जी, बहन बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश। देखिए, जो बहन बेटी गरीब गुरबाओं को, दलितों, खास करके दलितों को बहन बेटी का जो रेप हो रहा है, इसका कारण सबसे बड़ा सरकार है। लेकिन उसके बाद भी उस सरकार के साथ साथ हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी ये है कि जब ये मनुवादी के सरकार, जहाँ जहाँ मनुवादी बीजेपी की सरकार है, वहाँ वहाँ बहन बेटी के साथ रेप बलात्कार हो रहा है, और रेपिस्टों को खुला सांड की तरह छोड़ दिया जा रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिल रहा है। तो आखिरी रास्ता जानते हो, फिल्म देखे है ना आखिरी रास्ता, तो जब हमारी बहन और बेटिया की इज्जत नहीं बचेगा तो हम बच के क्या कर लेंगे? हमको बचना नहीं चाहिए। हम बच के जीवित रह के क्या करेंगे? अगर हमारी मान सम्मान स्वाभिमान मेरा सुरक्षित नहीं रह पाया तो मेरा सर सुरक्षित रह के क्या करेगा? क्या करेंगे? उस रेपिस्ट को अगर सरकार की सजा से बच जाता है, तो उस जिस बहन को रेप हुआ है ना, उसका भाई होगा ना, उस गांव में उसी समाज के लोग होंगे ना। तो हम दलित समाज से आते हैं, तो अगर इस गांव में एक दलित बच्ची का रेप हो गया तो मेरी भी बहन का रेप हो गया। तो अगर उस बहन का अगर भाई नहीं है तो उस बहन के तो हम भी भाई हैं। तो उस हत्यारे को, उस रेपिस्ट को खोज के सरकार प्रशासन कानून हमें फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन अगर कानून के माध्यम से अगर कानून से बच जाता है, किसी नेता की वजह से, किसी पावर की वजह से अगर रेपिस्ट बच जाता है, तो हमारा अपना हाथ से नहीं बचना चाहिए। उस रेपिस्ट को घर में घुस के उसका धड़ से गर्दन उड़ा देना चाहिए। और तभी जाके जब सरकार न्याय नहीं दे तो हमारे बहन को रेप हो, तो हम जब खुद से न्याय लेना चालू कर देंगे, उस दिन रेप होना बंद हो जाएगा। सरकार क्या लगता है आपको कि सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? आपको बता रहे हैं ना कि जिस नेता पर भरोसा करते हैं कि हमारे जिस नेता को आप वोट दे रहे हैं कि हमारा बहन बेटी सुरक्षित होगा, और वही नेता बहन बेटी को रेप कर रहा है, तो सुरक्षित कौन करेगा? सुरक्षित कौन करेगा?
बीजेपी के नेता जितना भी आपको उत्तर प्रदेश में या ईपी में मिलेंगे वो टोटल के टोटल रेपिस्ट रेपिस्ट। हाँ, उनको गुजरात में देखे ना, उनको सम्मानित किया गया, जो सम्मानित किया गया वो रेपिस्ट का फूल माला से। अब बताइए, इससे भी बड़ा कोई दूसरा सरकार होगा जो रेपिस्ट का फूल माला से सम्मानित किया जाता है? तो ऐसा सरकार जब तक बनते रहेगा, जब तक वोट और बेटी का वोट और बेटी का जब तक कीमत नहीं जानता समझेगा ना, तब तक इसी तरह बहन बेटी का, किसान मजदूर का बहन बेटी का रेप बलात्कार होते रहेगा। अब बीजेपी वाला कुछ नहीं नया दिला पाएगा। आप दलित हो के रेपिस्ट को धड़ से सर जो है वो धड़ अलग कर दीजिएगा? क्यों नहीं कर देंगे? अगर मान लीजिए कि एक बेटी है, उसका हम एक बाप है, अगर बेटी का मेरा इज्जत आबरू लूटा गया, बेटी मेरी मारी गई, तो हम जिंदा रह के क्या उखाड़ लेंगे? हम जिंदा रह के क्या उखाड़ लेंगे? तो जब हम पता है कि हम कलह करके दुख सह के और उस बेटी के वियोग में हम मर ही जाएंगे, तो हम उस रेपिस्ट को मार क्यों नहीं देंगे? जब मरना ही है तो रेपिस्ट को मार के मरेंगे ना। आपको लगता नहीं है जिस बाप का बेटी का रेप हो जाता है उस बाप जिंदा रह जाता है क्या? हमको तो नहीं लगता वो बाप जिंदा रह जाता है। भीम आर्मी को अगर सजा देने की अगर कह दिया जाएगा भीम आर्मी सजा दे दे, तो भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी को जितनी मिल गया ना कि रेपिस्ट को तुम सजा दे दो, तो सीबीआई जांच करके और सुनिश्चित कर दे कि हाँ पुष्टि हो गया कि रेप किया है, और रेप पुष्टि करके हमको बता, भीम आर्मी वाले का आदेश दे दे कि तुम्हें जो मर्जी सजा देना है दे दीजिए। उसको नापुंसक बना के और दोनों पैर छोड़ देंगे, दोनों हाथ काट देंगे और नापुंसक बना के छोड़ देंगे उसको। यही सजा है भीम आर्मी की तरफ से ही सजा होगा उसको। संविधान आप लोग नहीं मानते? नहीं मानते तो है ना, संविधान मानते, पर कैसे काहेला काटिएगा? जब देखिए, जब किसी अबला को, किसी कमजोर को, किसी गरीब गुरबा के बेटी को रेप करता है तो संविधान के मान के रेप करता है? संविधान को नहीं मानता हो तभी ना रेप करता है। अगर उस रेपिस्ट को अगर भीम आर्मी वाला नापुंसक बना दे तो असंवैधानिक कहाँ से हो गया? वो करेगा रेप तो संवैधानिक हो गया, हम उसका सजा दे देंगे तो आप संवैधानिक हो जाएगा। जब तक ये काम नहीं लोग शुरू करेगा तब तक बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगा। जिसके गांव में भी लोग, पुराने बुजुर्ग कहावत कहता है कि जमीन और जमीर और बेटी उसी के पास सुरक्षित होता है जिसके पास ताकत होता है। और ताकत कैसा होता है? हाथी वाला ताकत नहीं, जिगर वाला ताकत। जब तक आपके पास जिगर नहीं है जीने का तो जीना व्यर्थ है। आप मनुष्य बेकार है, किसी का बाप होना बेकार है, आप किसी का भाई होना बेकार है। जो हमारे सामने अगर बहन का रेप हो जाए, बेटी का रेप हो जाए, अगर हम जिंदा हैं तो हम पे लानत है। उस रेपिस्ट को गर्दन काट के, प्रशासन नहीं सुनता है तो रेपिस्ट को गर्दन काट के आप पैदल मार्च करके थाना में ले जाइए और टेबल पर उसका मुड़ी रखिए कि सर नहीं आ रहा था तो इसको गर्दन काट के लाया हूँ, इस पे FIR दर्ज कीजिए। सरकार को क्या कहिएगा, सरकार को जो इस प्रकार के बढ़ावा दे रही है, इस तरह के घटनाओं को रोक नहीं रही है? अगर सरकार को कहिएगा कि आप इस प्रकार के सजा दी तो आप किस प्रकार के कहिएगा कि सजा सुनिश्चित करे सरकार? देखिए, आपको पता है ना कि रेपिस्ट को अगर सजा देने की बारी आता है सरकार को, तो सरकार से हमें रिक्वेस्ट है कि आप अगर भारत सरकार अगर भारत का रेपिस्टों को केवल अगर सजा देने में कामयाब हो गया तो हम बता रहे हैं कि ये बीजेपी वाला के वोट हम कर देंगे। बीजेपी का वोट करिएगा? हाँ, भीम आर्मी करेगी। अगर केवल अगर बहन बेटी को सुरक्षित ही कर दे खाली भारत में, अगर केवल बहन बेटी को हम तो सुरक्षित कर लेंगे, अपने आप को कर लेंगे, लेकिन जितने भी गरीब गुरबा के बहन बेटियों का अगर सुरक्षित कर लेगी, एक्स्ट्रा कानून बना दे, तो हम बता रहे हैं कि एक बार दुनिया में सबसे बड़ा गलती कर देंगे, बीजेपी को वोट दे देंगे। बीजेपी को वोट दे दीजिएगा? दे देंगे। इसलिए कि आज बीजेपी के सरकार में, पूरे भारत में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सोच लीजिए कितना जघन्य अपराध किया हुआ है, कितना जघन्य अपराध किया गया हुआ है कि बताइए, उस बहन का जो मनीषा, जो हरियाणा में जो बहन का रेप हुआ है, उस मनीषा बहन का रेप करने वाले को, रेपिस्ट को कितना बड़ा साहस होगा कि उसको रेप करने के बाद उसका गर्दन उड़ा दिया, उसका आंख ही काट लिया, यहाँ तक कितना गंदा घिनौना काम किया है, उस बहन का बच्चेदानी तक निकाल लिया गया है। और वहाँ का जो अधिकारी है
हमको तो नहीं लगता वो मर्द होगा, वो वर्दी पहन लिया है और हिजड़ा नहीं, हिजड़ा का औलाद होगा वो, जो आके कह रहा है कि आत्महत्या किया है, तो अपने बाप से वो घूस खा लिया होगा और उसका बाप का सरकार है ना, इसीलिए बच रहा है। जिस दिन भीम आर्मी का सरकार होगा ना, किसी भी बहन बेटी के ऊपर अगर बुरा निगाह से ताक देगा ना, वो दिन उसको उसी बहन के सामने वो सजा देंगे ना कि जिसके ऊपर रेप करने का जो सोच रहा है ना, उसको बहन है बेटी कह के बुलाएगा वो। सरकार को आखिरी चेतावनी क्या दीजिएगा? सरकार का आखिरी चेतावनी है कि सुधर जाइए। जितना भी भारत सरकार में मनुवादियों को सरकार चल रहा है, वो सुधर जाइए और भारत में बहन बेटियों को ऊपर जो शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, रेप बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, उस हर चीज पर, हर रेप पर सीबीआई जांच बैठाइए। और सीबीआई जांच बैठाने के बाद सुनिश्चित हो जाता है कि रेप किया है, उसको दूसरे राज्य की तरह फांसी बंद कर दीजिए। चौराहे पर उसको पैर की तरफ से काटना शुरू कीजिए। अगर ऐसा आपने करना शुरू कर दिए तो हम बता रहे हैं कि आपको भारत के आम जनता भी आपको सैल्यूट मारेगा, क्योंकि हम सब अगर जितना भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहन बेटी को सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन सरकारें जो है वो अपना दायित्व निभाने में असमर्थ दिख रही है। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद जी भी संसद भवन में दहाड़े बोले, बात उठाए, और भारती जी भी बोल रहे हैं। हालांकि इनकी सज़ा देने की जो है वो तरीका अलग है, लेकिन क्या कुछ इस प्रकार की सज़ा जो है वो लोकतंत्र में संभव है, इसका आप जो है वो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहरहाल, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।